तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बाबापुर कॉलोनी में जो घटना हुई वह एक निंदनीय घटना है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यानी आपने देखा कि साजिद और जावेद ये दोनों भाई वहां पहुंच करके और उन दो मासूम की जो है हत्या कर दी। हालांकि उस घर में जो बच्चे थे वो 3 थे, लेकिन एक बच्चा जो है वो ईश्वर की कृपा थी कि वो कैसे किस तरीके से भाग करके अपनी जान बचा करके और वो बाहर निकल पाया। यानी अगर शायद है कि वह बच्चा अगर बाहर न भागा होता तो शायद यह है कि वह भी आज दुनिया में नहीं रहता, उन्हीं 2 बच्चों की तरह। जो आज बच्चे नहीं हैं उनको सबसे पहले, हालांकि वह दुनिया नहीं देख पाए और इतने ही कम दिन के लिए वह इस धरती पर आए थे और उनको जो है इन दरिंदों ने जो है मौत के घाट चाकुओं से और रस्तूरा तमाम जो है असलहे यानी चाकू छुरी से उनके मार करके उनकी जो निशस्त्र हत्या कर दी गई, यह बहुत बड़ी निंदनीय है। जैसा कि मैं आपको बताया कि साजिद और जावेद यह दोनों हैं और यह दोनों ने जो है उनकी हत्या कर दी। हालांकि उसके बाद अफरा तफरी मच गई और वह बाहर निकले, यह हत्यारे जब बाहर निकले तो खून से कपड़ा इनका सना हुआ था। लोगों ने देखा, लोगों ने दौड़ाने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद वहाँ से भागने में कामयाब रहा और जावेद भी वहाँ से भाग निकला। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले में अहम है। तो योगी पुलिस ने 10 बजे रात के पहले पहुंच करके और कहीं ना कहीं साजिद को पकड़ करके उसको इनकाउंटर कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, यानी मुठभेड़ में मारा गया। तो हालांकि पहले तो साजिद ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जब उसको यह पता चला, यानी यूपी पुलिस को यह पता चला कि कहीं एक व्यक्ति जंगल में वह घूम रहा है और वह खून से लथपथ सने हुए कपड़े में है, उसके हाथ में चाकू है, इसका मतलब यह है कि वह साजिद ही हो सकता है। तुरंत पुलिस सर्च ऑपरेशन करके और चारों तरफ से घेर ली। उसके बाद उसने यूपी पुलिस पर जो है फायरिंग करनी चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और बाद में उसको गोली लगी। हालांकि हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल पुलिस ले जाती है, चूँकि मामला इनकाउंटर का है तो हॉस्पिटल जब उसको ले जाया जाता है तो सामान्य बात पता चलती है। डॉक्टरों ने कहा कि साजिद जो है वह मर चुका है, यानी मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि वह जो दुर्दांत अपराधी जो 2 बच्चों की हत्या करके जो भागा था उसको पुलिस ने ठोक दिया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक राज जो है जो छुपा रह गया कि आखिर उसने उन 2 बच्चों को मारा क्यों, सबसे बड़ा सवाल यही अटका हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको यह भी आपसे पूछूंगा और आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर अपराधी जो अपराध करके वो भागा वह सच बोल रहा है या बच्चों के घर के उनके माँ बाप सच बोल रहे हैं। अगर झूठ अपराधी भी बोल रहे हैं या जो पीड़ित परिवार या माँ और जो है बाप उसके झूठ बोल रहे हैं, आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या उन बच्चों को न्याय ना मिले इसलिए जो है पीड़ित परिवार या अपराधी झूठ बोल रहे हैं? अपराधी तो अपने बचने के लिए तो वह कुछ न कुछ रास्ता तो अपनाएगा ही, वह झूठ बोलेगा ही, लेकिन पीड़ित पक्ष के जो परिवार हैं, जो बच्चों की माँ है, उसको तो सच सच बोलना चाहिए ताकि कम से कम बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब यह दोनों दरिंदों को जो है, एक दरिंदा तो चला ही गया, अब दूसरा दरिंदा को कबूलवाने के बाद चाहे इसको फांसी के फंदे में लटकाया जाए या इसको भी पुलिस मुठभेड़ करके इसको मार दे, इनकाउंटर कर दे, तभी उन बच्चों को जो है सुकून मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब यह दोनों जो जावेद और साजिद हैं, यह विनोद सिंह यानी विनोद सिंह और पत्नी संगीता सिंह का मकान है। ये बाबा कॉलोनी जो है बदायूं में है, सिविल लाइन स्थित क्षेत्र पड़ता है। वहाँ कॉलोनी के सामने में यह सैलून की दुकान चलाते थे, यानी इनका जो है मेंस पार्लर था। पार्लर एक तरीके समझ लीजिए कि सैलून कटिंग का यानी बाल काटने की दुकान थी, जिसमें साजिद और जावेद यह दोनों काम करते थे। और यह आए उसके बाद, हालांकि इन्होंने तमाम कहानी गढ़ी कि तबीयत खराब था, उसने कहा खून की उल्टी लग रही है या जो भी है, झूठ बोलने का तो अपराधी सदैव झूठ बोलेगा। इस जो यह बोल रहे हैं इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए अब आप समझ लीजिए कि उसने चाकू लेकर के आया और वह घर में घुसा। उसके बाद जो है सबसे पहले उसने जो है बच्चों की माँ से पैसे मांगे कि 5000 रुपये की ज़रूरत है, हमारी पत्नी का डिलीवरी है। उसने बच्चों की माँ ने, संगीता ने यह कहा कि मैंने पैसे भी देने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने पति को फ़ोन लगाई, उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे दो, मैंने पैसे भी दिए। यानी समझिएगा मेरी बात को, अब पैसे भी उनको 5000 मिल गए। उसके बाद चाय बना रही थी, यह भी बता रही है कि उसने कहा कि चाय बनाइए भाभी, हम आते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों को लेकर के ऊपर जाता है, 2 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, तीसरा बच्चा भाग करके आता है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल होता है। तो कहने का तात्पर्य, संगीता जो बयान दे रही है वह कह रही है कि मैंने इनको पहली बार देखा है। अब समझिएगा,
वहीं जावेद यानी साजिद का तो इनकाउंटर हो जाता है, वह मुठभेड़ में मारा जाता है। लेकिन जावेद जो है भाग के दिल्ली जाता है, दिल्ली के बाद बरेली आता है, बरेली वो अपने आप को आत्मसमर्पण करता है। तो जहां समर्पण करता है, जिन ऑटो वालों से कहता है कि भाई हमको बचा लीजिए, हमको पुलिस के पास सरेंडर कर दीजिए, हम जो है पुलिस से सरेंडर करना चाहते हैं, हमारे भाई ने इस तरीके से हत्या कर दी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर आपने हत्या क्यों की, तो वह कहता है कि मेरे भाई ने हत्या कर दी। हालांकि हमको नहीं पता है कि मेरे भाई ने उन बच्चों को क्यों मारा, जबकि उस घर से हमारे बहुत खास संबंध थे। यानी अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि एक तरफ अपराधी यानी जावेद कह रहा है कि उस घर से हमारे बहुत बड़े संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे हैं, बहुत अच्छा संबंध है। इधर पीड़ित परिवार यानी बच्चों की जो मां संगीता है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, कॉस्मेटिक की दुकान है, वह यह कह रही है कि हम जावेद और साजिद को जानते ही नहीं हैं। अगर जानते नहीं हैं तो अगर वो पैसा मांगने आ रहे हैं, उसके बाद अपने पति को फ़ोन करके बता रही है कि यह पैसा मांगने आ रहे हैं, उसके बाद पैसा भी उनको 5,000 दिया जाता है, तो यानी सामने सैलून की दुकान है। यानी यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या जो पीड़ित परिवार यानी बच्चों की मां संगीता है वह झूठ बोल रही है, और अगर वह झूठ बोल रही है तो वह झूठ क्यों बोल रही है? या तो फिर जावेद अगर झूठ बोल रहा है तो जावेद तो अपराधी है, वो तो सामान्य बात है, बचने के लिए झूठ बोलेगा। लेकिन यहाँ सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो है कि संगीता क्यों झूठ बोल रही है। आप जानते हैं सामान्य बात है, हमारा मकान हो, आपका मकान हो, अगर मकान के इर्द गिर्द अगर किसी का कहीं कोई दुकान है तो वहाँ उस व्यक्ति से परिचय रहती है, चाहे सैलून का दुकान हो, चाहे किराने का दुकान हो, चाहे किसी का भी दुकान हो। लेकिन विनोद सिंह और संगीता सिंह यानी पत्नी जो है, इनके घर के सामने अगर सैलून की दुकान है और वह दोनों व्यक्ति काफ़ी दिन से सैलून की दुकान चलाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी पत्नी नहीं जानती है? और उसके बाद जबकि यह भी उनकी पत्नी यानी संगीता ने, बच्चों की मां संगीता ने बताया कि हमारे पति वहाँ शेविंग करवाने जाते हैं, तो सामान्य बात है, परिचय हो जाता है। यानी यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर संगीता क्यों यह राज को छुपाना चाहती है? वह क्यों नहीं सच सच बता रही है कि वह पहली बार घर में आए हैं? जैसा कि वह बता रही है कि उनको मैं पहली बार देखा है, वह पहली बार घर में आए हैं या वो कई बार घर में आते जाते थे, यह कहीं न कहीं जो है जांच का विषय है। हालांकि पुलिस जो तफ्तीश की, पुलिस में जो है उसको जो जानकारी मिली तो उसने यह कहा कि साजिद जो है वह पागलपन का दौरा है उसको, वह बचपन से थोड़ा डिस्टर्ब रहता था और डिस्टर्बेंस के दौरान उसने ऐसी हरकत की है और कई बार जो है वह खून खराबा खुद जो है चूहा मार की दवा भी खा लिया था, हालांकि उसके बाद बच गए। यह सब उनके घर के लोगों का कहना है। लेकिन वहीं उसके घर के भी लोगों का कहना भी है कि कहीं ना कहीं जो है यह मेरा बेटा तो सही है। साजिद के लोग यह कह रहे हैं कि मेरा बच्चा सही है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इसको पागलपन का दौरा था, फला जगह ले जा गए थे दिखाने के लिए। उसके बाद तो कहने का तात्पर्य, अगर इसको पागलपन का दौरा था तो अपने घर में क्यों नहीं किसी को मार दिया? अगर जिसको पागलपन का दौरा था, खून का सवारी था, तो अपने घर में जाके मार देता। उसको क्या ज़रूरत थी जहां किसी से जान पहचान नहीं है उसके घर में घुस करके और किसी को मार देने की? तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ जो जांच का विषय है और पुलिस के लिए काफ़ी जो है मशक्क़त करनी पड़ेगी कि आखिर यह दोनों पक्ष जो है, अगर संगीता अगर झूठ बोल रही है तो यानी बच्चों को न्याय क्यों नहीं दिलाना चाहती है, वह पुलिस का साथ क्यों नहीं देना चाहती है? अगर संगीता और विनोद, अगर पीड़ित परिवार अगर झूठ बोलेंगे तो पुलिस कहाँ तक न्याय कर पाएगी? और अपराधी तो झूठ बोलेगा ही। कारण यह है कि अपराधी को बचना है तो वह तो अपने बचने के लिए कुछ भी करेगा, वह झूठ बोलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दुकान यानी घर के सामने है और उसके बाद वह कह रही है संगीता कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो अपराधी है वह यही बार बार कह रहा है कि हमारे उस घर से अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी साजिद का आना जाना था। यानी यह जांच का विषय है। हालांकि यूपी पुलिस लगी हुई है और यूपी पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये सुई, जो शक की सुई है, वो बच्चों की माँ पे क्यों जा रही है? कारण ये है कि इतने दिन से अगर आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, आप भी दुकान है और वह भी सामने सैलून का दुकान चला रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसको न जानते हो। या आप जैसा बता रहे हैं कि हम पहली बार उसको देखे हैं, पहली बार हमारे घर में आया है, चाय मांगा है यानी पैसा मांगा है तो हम दे दिए हैं, हम उसको जानते नहीं। और यह भी कह रहे हैं कि हमारे पति उसके यहाँ शेविंग करवाते थे। यानी ये जो सवालों को जो यानी पुलिस को उलझाने का काम है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है शक की सुई जो है वह पीड़ित परिवार पे भी है। हालांकि उस बच्चों को जो है न्याय मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। साजिद का तो पुलिस ने इनकाउंटर किया, लेकिन इसका खुलासा होना चाहिए। और उसके बाद अगर जावेद भी इस मामले में अपराधी है तो जावेद को भी सज़ा होनी चाहिए। इसके साथ ही बुलडोजर भी घर पे चलना चाहिए, यानी इनके नष्ट नाबूद होना चाहिए। उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए जो हो वह करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं जो यह सवाल है, यह सवाल जो है वह घूम रहा है, इस शक की सुई घूम रही है। दोस्तों सामान्य बात है कि हम कहते हैं जब किसी से कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारे घर ऐसा कोई किसी के घर में घुस करके और उसके बाद जो है किसी की निशा से हत्या कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। यह जब भी इस तरीके का कोई वारदात होता है तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी साजिश के तहत ही ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं कि जो किसी के घर में जाए। और यहाँ तो सामान्य बात है, घर में जाकर के पहले 5,000 रुपया मांगा गया डिलीवरी के नाम पर, उसके बाद फिर चाय की जो है बात की गई, उसके बाद फिर जो है बच्चे से पान और चाय की बात हो रही है, बच्चों को लेकर अपराधी ऊपर जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है जो ये उलझाने का जो ये तमाम जो है जो चल रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाद में फिर संगीता का ये कह देना कि हमने इनको पहली बार देखा है, हमने इनको देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगीता और विनोद जो है ये शक की सुई इन दोनों पे मंडरा रही हो? आखिर इसका वास्तविकता अब पुलिस के लिए जो है गंभीर सवाल है कि पुलिस के लिए गंभीर यह बात है कि इसको जो है पुलिस कैसे उजागर करती है कि आखिर इसमें सच क्या है। क्योंकि जिसने मारा वह तो अब उसका तो पुलिस इनकाउंटर हो चुका है, क्लीन यूपी के तहत अपराधी का सफाया हो चुका है, लेकिन उसका जो साथ में जो भाई है जावेद, वह अभी बाहर है। पुलिस उसको कोर्ट ले जा रही है, पुलिस रिमांड पे भी ले रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। अब पुलिस उसे सच उगलवाने की पूरी कोशिश करेगी और शायद ये है कि वह सच जो है बताने में कामयाब भी होगा, सच बताएगा भी, क्योंकि वह साजिद के साथ में था, हत्या में वह शामिल था, इसलिए वह जो है बताएगा। हालांकि वहीं यह भी कहा जा रहा है कि उनके चाचा भी गायब है, यानी जो अपराधी पक्ष के लोग हैं वह कह रहे हैं कि उनके चाचा तब से गायब है, हो सकता है चाचा बुला करके उसके बाद मर्डर करवाए हों। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वह पक्ष है वह तो गुमराह कर रहा है, यानी अपराधी गुमराह करेगा ही, वो तो अब गुमराह कर रहा है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है इसको तो पुलिस का साथ देना चाहिए और इसको सही सही बताना चाहिए, तभी तो न्याय मिल पाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में जो है, क्या बच्चों की मां संगीता झूठ बोल रही है या अपराधी पक्ष झूठ बोल रहा है? इसमें झूठ कौन बोल रहा है और उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए क्या होना चाहिए, न्याय कैसे मिल पाएगा? हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका छोटा भाई और का दोस्त हूँ। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वच्छ वीडियो और साफ साफ क्लियर, मतलब किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं, अपराधी हैं तो बक्से न जाएं। तो सही खबरों के साथ हम फिर आपके साथ जो है हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का मैसेज का इंतज़ार रहेगा, हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे। नमस्कार।